जब हम बाहर गए तो जरूर यहाँ कोई आया था। मुझे लगता है कोई हमारे साथ खेल रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गोविंदा, गोविंदा! कितने पावरफुल हथियार लाए हैं, हम पूरी तरह सेफ हैं ब्रो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द मूवी संट। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ न्यू मूवीज के बारे में, यानी कि इस लिस्ट के अंदर आपको साउथ इंडियन प्लस बॉलीवुड की कुछ न्यू मूवीज के बारे में जानने को मिल सकता है जो कि हाल फिलहाल में रिलीज हो चुकी है। सो प्लीज इस वाले वीडियो का अंत तक देखने की जरूर कोशिश करना ताकि तुम्हें कुछ न्यू मूवीज के बारे में अपडेट्स या जानने को मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं लिस्ट के नंबर 10 मूवी से, जिसका नाम होता है गेम चेंजर। 2025 के बस हाल ही में रिलीज हो चुकी थी एक मूवी है, मतलब कि ये फिल्म 10 तारीख को रिलीज हुआ था और इस मूवी की अभी भी IMDb रेटिंग उतना फिक्स कंफर्म नहीं हुआ है। वैसे इस मूवी को जिस आदमी ने डायरेक्ट किया है यानी कि एस शंकर, उन्होंने अपने करियर में काफी बढ़िया फिल्में बनाई है और जितना रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा है कि इस मूवी की जो कहानी है ये पूरी तरीके से बेस्ड है पॉलिटिकल और एक्शन चीजों की। पर अभी तक मैंने इस फिल्म को देखा ही नहीं है क्योंकि मुझे अभी तक टिकट नहीं मिल पा रहा था। बट अगर आपने इस मूवी को अभी तक देख लिया है तो कमेंट करके जरूर बोल देना कि एक्चुअल में क्या फिल्म गेम चेंजर है या फिर गेम ओवर। बढ़ते इसके नंबर 9 मूवी की तरफ, जिसका नाम होता है फतेह। तो इस मूवी के अंदर कहानी है फतेह की, जो कि एक सीक्रेट एजेंट हुआ करता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसका जो एजेंसी है वो हो जाता है बंद। में बंदा अपने गाँव यानी कि पंजाब लौट आता है और वहाँ आने के बाद वो आराम से अपनी लाइफ गुजारने की कोशिश करता है। लेकिन इस बीच उसको पता लगता है कि निमृत नाम की एक लड़की होती है जो कि गांव वालों को वो ऑनलाइन के थ्रू मतलब कि बहुत सारे लोन्स वगैरह लेके उन्हें प्रोवाइड करता है लोन्स, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो लोन चुका नहीं पा रही होती है। और इस बीच जो उस लोन कंपनी है वो कुछ इलीगल एक्टिविटी करते हैं उन सभी लोगों से जिन्होंने लोन उस लड़की के थ्रू लिया है। ऐसे में आगे जाके ये चीज किस तरीके से एक बहुत बड़े स्कैम के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है, यही चीज तुम्हें देखने के लिए इस मूवी को देखना पड़ता है, क्योंकि बाद में उस लड़की को कुछ लोगों ने किडनैप करके ले जा चुका था। ऐसे में हमारा हीरो यानी कि फतेह उस लड़की को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अब आगे उसके सामने क्या कुछ मुसीबतें आता है ये तुम्हें इस मूवी को देखकर फाइंड आउट करना है। बढ़ते लिस्ट के नंबर 8 मूवी की तरफ, जिसका नाम होता है सिम्बा। इस फिल्म के अंदर तुम्हें कहानी देखने को मिल सकता है कि लेडी की कहानी जो कि अपने छोटे से परिवार के साथ वो काफी खुश होती है और ऊपर से वो लेडी एक टीचर भी होती है और उस टीचर का नाम था अक्षिता। लेकिन इसी बीच कहानी के अंदर आता है कि भाई बहुत बड़ा ट्विस्ट, जब ये लेडी एक दिन कहीं पर जा रही होती है लेकिन बीच रास्ते में वो एक आदमी को देखती है और डायरेक्टली उस आदमी के ऊपर हमला करके उस आदमी को वो लेडी मरवा देता है। कंस्ट्रक्शन साइट में क्राइम हुआ है और डिपार्टमेंट वालों को किसी लेडी पर शक है और ये कांड करने के बाद वो लेडी वहां से गायब हो चुकी है। और जैसे ही बाद में पुलिस वालों को इस मर्डर के बारे में पता लगता है वो इस चीज को इन्वेस्टिगेशन करना चालू करते हैं। लेकिन इसी बीच मूवी की कहानी में आगे वो और भी बहुत सारे मर्डर्स करती है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, मतलब कि वो लेडी क्यों इन सभी लोगों को मार रही है करके इसके पीछे की कहानी को फाइंड आउट करने के लिए भाई आप इस फिल्म को देख सकते हैं, जिसको 6.2 की IMDb रेटिंग मिल चुका है। और ये फिल्म ऑफिशियल हिंदी डब के साथ प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म के अंदर अवेलेबल है और यूट्यूब पर शायद कुछ हो सकता है। इस वीडियो के अंदर आगे और भी बहुत ही बड़े मूवीज है, सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करना। और चलिए इसी के साथ बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 7 फिल्म की, जिसका नाम होता है द सबरीमती रिपोर्ट। 2024 की बनेगी काफी बड़ी अच्छी और ट्रू स्टोरी के ऊपर फिल्म है, जिसके अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकता है। साल 2002 में एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था जिसका नाम लोगों ने दिया था गोदारा कांड, और उसी कांड के अंदर मतलब कि उसी एक्सीडेंट के अंदर बहुत सारे लोग की जा चुका था और इसी टॉपिक के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको ZEE5 का सहारा लेना होगा क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म हिंदी डब के साथ है। वैसे मूवी ऑफिशियल हिंदी लैंग्वेज में ही था। आग कैसे लगी? अभी तक पता नहीं चला। नहीं देखा, नहीं पता। बढ़ते गाइस आज के इस लिस्ट के नंबर 6 मूवी की तरफ, जिसका नाम होता है क्योल। ये 2024 की बनी एक रोमांस फिल्म है जिसको 6.8 की IMDb रेटिंग मिल चुका है। इस वाले मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकता है काल्पो नाम की ऐसे लड़के की कहानी जो कि अपने फादर के साथ वो एक कॉफी शॉप चलाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहता है। लेकिन इस दौरान मूवी की कहानी के अंदर आता है कि बहुत बड़ा ट्विस्ट है, जब काल्पो को पता लगता है कि उसके नेबर के घर में एक लड़की घूमने के लिए आई होती है जो कि उनका रिलेटिव था और वो लड़की एक्चुअल में काफी खूबसूरत और ब्यूटीफुल होती है। और पहले ही नजर में उस बंदे को उस लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन बाद में उसको पता लगता है कि ये लड़की एक्चुअली में एक मुस्लिम लड़की होती है। अब ऐसे में आगे इस मूवी की कहानी के अंदर क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स होगा, ये सब कुछ चीजें फाइंड आउट करने के लिए आप इस फिल्म को देख सकती हैं, जो हिंदी डब के साथ अब प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म के अंदर रिलीज हो चुका है। तो इस लिस्ट का अगली मूवी का नाम होता है चिली चिकन, और इस मूवी का जैसा नाम मूवी के अंदर वैसा काम। वैसे इस मूवी को 2024 में रिलीज किया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में इसको हिंदी डब के साथ रिलीज किया गया था। तो इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली थ्रिल और कॉमेडी चीजों की ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है, जहां तुम्हें कहानी देखने को मिल सकता है आदर्श और उसके साथ काम करने वाले 4 और लोग जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हैं। लेकिन इसी बीच तुम्हें कहानी देखने को मिल सकता है आदर्श की कहानी, जिसका होता है एक सपना, जहाँ पर उसे शहर में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलना होता है और वो उस रेस्टोरेंट को खोलने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। लेकिन इसी बीच इस मूवी की कहानी के अंदर आता है कि बहुत ही यूनिक ट्विस्ट, जहाँ पर तुम्हें देखने को मिल सकता है कि आदर्श और उसके साथ काम करने वाले जो 4 और लोग होते हैं, इन्होंने एक दिन दारू वारू पी के कुछ तो ऐसा कर लेते हैं जिससे कि उनके सामने
आ जाता है एक बहुत बड़ा मुसीबत। अब ये मुसीबत होता क्या है और इस मुसीबत से क्या ये लोग बचकर निकल पाएंगे या फिर नहीं, इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं हिंदी डब के साथ प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म एंड यूट्यूब पर शायद कुछ हो सकता है। ऐसे में इस लिस्ट को आगे बढ़ने से पहले भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की और भी वीडियोस इन फ्यूचर मतलब कि भविष्य में और भी ज्यादा देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने की कोशिश कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बढ़ते इस लिस्ट के नंबर 4 मूवी की जिसका नाम होता है यूआई। इस मूवी का जो कहानी है या फिर इसका कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिकली बेस्ड है 2040 में एक ऐसा दौर यानी कि भविष्य में एक ऐसी फ्यूचर की आपको देखने को मिल सकती है कहानी जहाँ पर होने वाली है एक वर्ल्ड वॉर। लेकिन उसी भविष्य में यानी कि फ्यूचर की दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो कि मूवी के अंदर एक मूवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो मूवी भाई लिटरली किसी भी चीज को नहीं छोड़ता, पॉलिटिक्स को लेके या पर अमीर गरीब इंसान हर एक चीज को वो मूवी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। अब एक्चुअल में इस मूवी के अंदर जो मूवी आपको देखने को मिल सकता है वो होगा कैसा, ये जानने के लिए भाई आप इस फिल्म को जरूर देखने की कोशिश कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इस फिल्म की जो कहानी है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि मैं आपको जुबानी भाषा में समझा नहीं पाऊंगा कि एक्चुअल में फिल्म कितनी ज्यादा बढ़िया है। मूवी ऑफिशियल हिंदी डब के साथ आ तो चुकी है लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना पड़ता है। बढ़ते इस लिस्ट के नंबर 3 मूवी की तरफ जिसका नाम होता है अग्रम। यह 2024 की बने एक एक्शन थ्रिल फिल्म है और इस मूवी को उस आदमी ने बनाया है जिसने KGF, सलार जैसी फिल्मों को डायरेक्ट या फिर लिखा है। कहानी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि नित्य नाम की एक लड़की का हो चुका है किडनैप। अब उन सभी किडनैपर से बचाने के लिए अगस्त्य नाम की एक आदमी सामने आता है। वो आदमी है कौन, उसकी कहानी है मिस्टीरियस। ऐसे में आप जब इस मूवी को देखना चालू कर दोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि नित्य कौन है, उसे कुछ लोगों ने क्यों किडनैप करा है और अगस्त्य कौन है जो कि इस लड़की को बचाने के लिए लिटरली कुछ भी कर सकता है। ये फिल्म 2014 को रिलीज हुआ था और उस वक्त से लेके आज तक ये मूवी अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में था, लेकिन हाल फिलहाल में रिसेंटली इस मूवी को ऑफिशियल हिंदी डब के साथ ZEE5 के अंदर रिलीज किया गया है। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर जो फिल्म आता है वो बेसिकली 1 से 2 महीने के बीच में रिलीज हो चुका था और इसी रीजन की वजह से इस मूवी को मैंने इस वीडियो को लेके ऑलमोस्ट 3 बार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इस मूवी का नाम होता है ब्लैक। मूवी के अंदर कहानी है एक कपल की जो कि अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करा है कि घर खरीद कर। लेकिन जैसे ये दोनों अपने घर पहली बार विजिट करने के लिए आते हैं उनके साथ उस घर में जैसी रात होती है कुछ तो अजीब चीजें होना स्टार्ट हो जाता है। अब उसी घर के अंदर इन दोनों के साथ कहानी के अंदर क्या क्या चीजें होने लगता है इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए आप इस फिल्म को देखने की कोशिश कर सकते हैं जिसको 7.1 की रेटिंग भाई मिल चुका है IMDb की तरफ से। और ये मूवी आपको ऑफिशियल हिंदी डब के साथ प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म एंड यूट्यूब पर देखने को मिल सकता है। कुछ भी असली नहीं है, सब कुछ हमारी इमेजिनेशन से चल रहा है। बढ़ते इस लिस्ट के लास्ट और नंबर 1 मूवी की तरफ जिसका नाम होता है 10 मई 2024 की एक ऐसी थ्रिल और ड्रामा की फिल्म है जिसके सिर्फ और सिर्फ बेसिक कहानी काफी है इस मूवी को सबसे पहले देखने के लिए। इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकता है कि सिटी या फिर शहर की कहानी जिसके अंदर आ चुका है एक बहुत इंटरेस्टिंग और खतरनाक किडनैपर जो कि किडनैप कर रहा है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो लोग एक्चुअल में क्रिमिनल होते हैं। बस इतना ही कहानी काफी था मेरे लिए इस मूवी को सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि मूवी के अंदर इसके बाद जो थ्रिल एंड ड्रामा है वो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि इसके बाद इस मूवी के अंदर एंट्री होती है एक इंस्पेक्टर की, यानी कि उसका नाम होता है के वो उस सिटी के अंदर आता है ताकि खोजबीन कर सके कि एक्चुअल में वो किडनैपर्स क्रिमिनल्स को क्यों किडनैप कर रहा है। 8.3 की रेटिंग मिल चुका है इस मूवी का IMDb की तरफ से, जिसके बाद की कहानी को देखने के लिए आप सहारा ले सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो, क्योंकि वहाँ पर ये मूवी ऑफिशियल हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेफिनेटली कोई ना कोई मस्ट वॉच मूवी मिल चुका है, तो उस मूवी का नाम मुझे कमेंट करके जरूर बोलने की कोशिश करना और इसी के साथ साथ जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह के वीडियोस भविष्य में तुम देख सकते हो। मिलता हूं मैं किसी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए लिस्ट के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।